नमस्कार बच्चों। आज हम हरियाणा बोर्ड के कक्षा 10वीं और पाठ का नाम है बच्चों बाल गोविंद भगत। क्या है बच्चों? बाल गोविंद भगत। और लेखक कौन है इसके? राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। और जिनका जन्म हुआ बच्चों 1899 में। कब हुआ? 1899, 1899। और मृत्यु कब हुई? 1968, 1968। कब हुई बच्चों? 1968। ज्यादा इसमें जीवन परिचय गद्य भाग का नहीं आता, वो पद्य भाग का ही आता है हरियाणा बोर्ड में ना। जीवन परिचय इसका नहीं आता है। तो फिर भी मैं थोड़ा सा तुम्हें डिटेल के लिए, थोड़ा नॉलेज के लिए इतना बता देती हूँ। तो इसमें बच्चों क्या बताना चाहते हैं? बाल गोविंद भगत के बारे में राम वृक्ष बेनीपुरी जो है हमें बताते हैं। तो बाल गोविंद भगत कौन था? वो एक सन्यासी की तरह रहता था। वैसे तो गृहस्थी आदमी था, लेकिन फिर भी वो किसकी तरह रहता था बच्चों? सन्यासी की तरह रहता था। और जो वेशभूषा और बाह्य आडंबरों से बिल्कुल दूर था। और वो क्या पहनते थे? वो किसके भगत थे? पहले तो ये बता दूं, वो कबीरदास जी के भगत थे। उन्हीं के मठ पर वो जाते थे। ना झूठ बोलते थे, ना किसी का एक दाना लेते थे। जो अपने खेत से आता था वही खाते थे। और वहां जरूर जाते थे वो कबीरदास जी के मठ पर। और रामानंद जी का तिलक, वो है चंदन का तिलक, अपने मस्तक पर लंबा वो लगाते थे। और उनको जो है मानवीय जीवन से बहुत प्रेम था और आत्मा परमात्मा में बहुत विश्वास रखते थे वो। उन्हें जो है बाह्य रूढ़ियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। सामाजिक जो ये जाति पाति है, मूर्तियों का जो दिखावा है, बाहरी दिखावा, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। और वो क्या थे? एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण की पहचान करने वाली सभी क्रियाएं करता था। वे और क्या क्या करता था? वो सिर थोड़ा झुकाकर चलता था। और क्या नाम है, वो 60 साल का था और मंझले कद का था, छोटे कद का था। खेती बाड़ी का काम करता था और गृहस्थ में भी एक साधु की तरह रहता था, कभी झूठ नहीं बोलता था। और जो उसकी पैदावार आती थी बच्चों, वो पूरी पैदावार कबीरदास जी के मठ पर लेकर जाता था। और जो उसको प्रसाद रूप में मिलती थी उसी को वो पूरा साल खाता था। कहने का मतलब है उतना ही खाता था जितना उसके हिस्से में होता था। और क्या नाम है, वो सारा दिन उन्हीं के गीत गाता था, भगवान के, कबीरदास जी के ही गाने गाता रहता था। और क्या करता है वो? आषाढ़ आते ही खेतों में धान की रोपाई शुरू करता है। और वहां भी आदमी और औरतें उसे देखने के लिए दूर दूर उसका सुर चलता रहता है। 4 बजे ही उठकर गुनगुनाने लगता है। मठ पर जरूर जाता है। हर हर दिन वो सुबह उठकर मठ पर पैदल जरूर जाता है। किसके मठ पर? कबीरदास जी के मठ पर। और एक कर्म उसके कोई धुन ताल तो होती नहीं थी उसके गानों में, वो तो सिर्फ गाया जाता था और लोग उसकी हंसी भी उड़ाते थे, सुनते भी थे। और उसके चारों तरफ खेतों में लोग जो है सुनने वाले उसके गीतों को बहुत होते थे। बाल गोविंद संगीत के बाहर पोखर पर ले जाकर गाता था। उनको गानों को बहुत मस्ती के साथ गाता था। और एक दिन वो गाना गाता हुआ जा रहा है, कमली ओढ़ी हुई है उसने, और उसके माथे पर तो पसीना है हुआ, बूढ़ा शरीर है, वो ठिठुर रहा है। वो क्या पहनता था? गर्मी के मौसम में एक लंगोटी पहनता था और सर्दी में काली कमली ओढ़ लेता था। सिर्फ उसका एक लंगोटी पहनना और सर्दियों में कमली ओढ़ना, यही उसका क्या काम था। बाल गोविंद जो है सारा दिन काम करता था, अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। बेटा उसका कुछ दिनों के लिए बीमार हो जाता है और ऐसा बीमार हो जाता है कि वो मौत को गले लगा लेता है। जब वो मरता है तो क्या नाम है, वो उसकी बहू चिल्ला चिल्ला कर रोती है। बेटे की बहू, बेटा और बहू होते हैं उसके, और तो कोई होता नहीं है। जब वो चिल्ला चिल्ला कर रोती है तो वो कहता, वो मस्ती में खूब धुन में नाच रहा होता है। और उसके जो उसकी लाश पड़ी हुई होती है बेटे की, उसके साइड में एक दिया जला देता है और उसको भी कहता है कि रो मत, ये तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है, तो खुशी का मौका, इस समय रोने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर सामाजिक रूढ़ियों को तो वो मानता ही नहीं है। उसके वो लड़के की बहू बहुत रोती है, उसको बार बार समझाता है। फिर मायके वाले आते हैं तो वो कहते हैं कि हम इसको लेकर जाएंगे, लेकिन वो बहू मानती नहीं है। कहती है कि इस उम्र में आपका ख्याल कौन रखेगा, मेरे अलावा आपका है ही कौन इस दुनिया में। लेकिन वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ही घर त्याग कर यहाँ से चला जाऊंगा, अगर तुम नहीं गई तो मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। उनकी उस बात के कारण वो अपने मायके चली जाती है। और मायके वालों को वो स्पष्ट कहते हैं कि इसकी दूसरी शादी करना, ताकि अपना जीवन सुख में जी सके। वो क्योंकि किसी चीज को मानते नहीं थे, बाह्य आडंबर, ये विधवा, इन चीजों में तो विश्वास ही नहीं रखते थे। तो वो चली जाती है और
क्या नाम है, उनकी सेवा की चिंता करती करती वो रोती बिलखती अपने मायके चली जाती है और घर वालों के साथ अपने घर पहुंच जाती है। बाल गोविंद भगत के स्वभाव के अनुरूप ही उनकी मृत्यु हुई थी। वे प्रतिदिन पैदल ही गंगा स्नान के लिए जाते थे। वो भी एक बार मर जाते हैं, एक बार उनकी भी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है बच्चों? बाल गोविंद की भी। बाद में जब वो बहू उसको छोड़ जाती है तो बाल गोविंद जी की भी मृत्यु हो जाती है। किसके कारण हुई थी? वो पैदल गंगा स्नान के लिए जाते थे और वो गंगा स्नान कितना पड़ता था? 30 कोस दूर पड़ता था। 30 किलोमीटर बच्चों पैदल जाते थे, घर से ही खाकर जाते थे, बाहर किसी का कुछ नहीं खाते थे, आकर घर में ही खाते थे। और आने जाने में 4 दिन लग जाते थे। अब वे बूढ़े भी हो गए थे और उनका लंबा उपवास और गायन लगातार चलता रहता था। वो गाना बजाना छोड़ते ही नहीं थे। इस बार वे गंगा स्नान से लौट कर आए तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी। बुखार में भी नियम व्रत नहीं तोड़े, मानते नहीं थे किसी की। लोगों ने उन्हें सब कुछ छोड़कर आराम करने के लिए कहा, परंतु वो हंसकर टाल देते थे। उन्हें 2:30 बजे सुबह उठकर नहाना होता था, ठंड हो चाहे गर्मी हो, और सुबह गीत गनाने ठंड में ही शुरू कर देते हैं। लोगों ने उन्हें सब कुछ छोड़कर बार बार कहा कि आप आराम कीजिए। एक दिन उन्होंने संध्या को गीत गाए, लेकिन रात को जीवन की माला का धागा टूट गया। मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। लोगों को सुबह बाल गोविंद भगत के गीतों का स्वर नहीं सुनाई दिया। तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से आत्मा निकलकर परमात्मा में विलीन हो गई थी, अर्थात वो भगत परम गति को प्राप्त हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि वो कबीरदास जी के परम भगत थे। किसके भगत थे बच्चों? वो कबीरदास जी के वो मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे? चंदन का तिलक लगाते थे। उनका कौन मरा था बच्चों? उनका क्या नाम है, पुत्र मरा था जो इकलौता था। बहू कहाँ गई थी? मायके। ऐसे क्वेश्चंस एक एक नंबर के आते हैं बच्चों। और वो गंगा नदी के में स्नान करने के लिए कितने किलोमीटर चलकर जाते थे? कितने कोस चलकर जाते थे? 30 किलोमीटर चलकर जाते थे। और क्या करते थे? वो व्रत रखते थे। तो बच्चों क्या नाम है, कहाँ जाते थे वो डेली दर्शन करने के लिए? कबीरदास जी के मठ पर जाते थे। ऐसे एक नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों, तो इनको ध्यान से पढ़ लेना। वैसे तो मैंने समझा ही दिया, समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद बच्चों, ये जो पाठ है आपको समझ आया होगा।